Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is charge distribution. As we are studying about electrostatics, and in electrostatics we study about charge at rest. So there are three distribution of charges in this chapter for charge. So the number one distribution for charge is linear charge distribution, second is surface charge distribution and the third one is वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे इनके बारे में. So there are three types of distribution. Number one is linear charge distribution, second is surface charge distribution and the third one is volume charge distribution. फर्स्ट की बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो लाइन चार्ज हो, लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. साथ ही साथ इसका जो सिंबल है किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लैम्डा से. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा Q/L. ठीक है, यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी. सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया. अब हम एरिया लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया. सो सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा इज इक्वल टू Q/A. चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स रो इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. रो विल बी इक्वल टू Q/V. रो इज इक्वल टू Q/V. यूनिट रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब. ठीक है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इनको थोरोली स्टडी करते हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स लैम्डा, फॉर अ रिंग. ठीक है ना. वी हैव कंसिडर्ड हेयर इफ अ चार्ज Q is uniformly distributed over a ring of radius R. एक चार्ज Q है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रिंग के ऊपर. रिंग की रेडियस है, रिंग लिया है यहाँ पर हमने जिसकी रेडियस है R, और रिंग का हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया है जो कि लीनियर है ताकि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकें. मान लेते हैं इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q. ठीक है ना, Q चार्ज है जो कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पॉजिटिव चार्ज है. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, लैम्डा से. लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को. और लैम्डा का जो फॉर्मूला वो कितना होता है अभी हमने पढ़ा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स Q/L. ठीक है ना. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू Q/L. L मीन्स लेंथ किसकी. अब यहाँ पे रिंग ले रहे हैं हम, तो रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, सरकमफ्रेंस. ठीक है ना, सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr. ठीक है ना. सो दिस विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द रिंग विच वी हैव टेकन हेयर. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे चार्ज की. हमने कंसिडर किया है यहाँ पे चार्ज. हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, इस लेंथ का जो है कंप्लीट लेंथ का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं. मान लेते हैं ये ले लिया हमने जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं DL से. और मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है ये Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है. तो द स्मॉल चार्ज कंटेन्ड इन वेवलेंथ DL विल भी कितना हो जाएगा, स्मॉल चार्ज contained in length DL. स्मॉल चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉल चार्ज विल बी DQ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. DQ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम Q निकालें तो Q कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L. इतना ही होगा. सो यह भी यहाँ DQ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL. DQ विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू DL. दिस विल बी द स्मॉल चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल लेंथ. अब हम दो बातें और करेंगे यहाँ पर. हमने एक तो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब तक.
तो वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस केस विल बी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे मिलती है हमें? ये कूलम्ब्स लॉ में हमें पता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है ना, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ से। एफ विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? एफ विल बी इक्वल टू क्यू नॉट। अभी हम मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज जो लेते हैं हम वो क्यू नॉट की फॉर्म में लेते हैं। सो ये मान लेते हैं क्यू नॉट है हमारा, ठीक है ना। सो दिस विल बी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट रहेगा इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर द लेंथ एल, फॉर द लेंथ एल डी क्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर स्मॉल लेंथ और कंप्लीट लेंथ। डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट कैप, इसका ले लेते हैं आर कैप, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आया? हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होती है, फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यूनिट वेक्टर भी तो लेते हैं ना इसके अंदर। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। दो चार्जेस हैं क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे भी हमारे पास दो चार्जेस हमने ले लिए हैं। एक क्यू नॉट लिया है जो कि कांस्टेंट, उसलिए बाहर ले लिया उसको, और दूसरा डी क्यू लिया है स्मॉल चार्ज, ठीक है ना। क्यू इंटू क्यू नॉट है, वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, फिर आर स्क्वायर भी है और यूनिट फैक्टर भी है उसका, ठीक है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर दी हमने जो कि ये होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है ना। सो निकाल सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ई विल बी इक्वल टू एफ की वैल्यू हो जाएगी अपॉन में क्यू नॉट। अब एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू हमने निकाली हुई है। क्या है एफ की वैल्यू? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर एल डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप। इसको अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बच जाएगा। दिस मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर लेंथ एल डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए जरा यहाँ पे डी क्यू क्या है। डी क्यू हम दोनों में रख सकते हैं। कैसे? डी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ एल। डी क्यू की वैल्यू कितनी है? डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली लैम्डा इंटू डी एल। सो वी कैन पुट इट हेयर लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसी तरह से यहाँ पे भी पुट कर देंगे। दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ एल। डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। फर्स्ट हमने निकाला इसके अंदर चार्ज, फर्स्ट ये निकाली थी हमने, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी और फोर्थ ये हो जाएगी। ये चार चीज़ें हमने इसके अंदर कैलकुलेट की है। दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्कस करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमने कंसीडर किया है इफ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। उसकी फॉर्म में हमने जिसको रिप्रेजेंट किया है। क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहली बात हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया यही होती है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो लेट अस कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस। सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा से। दिस विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? चार्ज दैट मीन्स क्यू बाय ए। एरिया कितना है? एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर।
ये इसकी यूनिट होती है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी थी, स्मॉल चार्ज लेके कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट इसका हमने कंडक्टर का ले लिया है, जिसका जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एरिया है वो ds है। क्या है इसका, ds स्मॉल एरिया है, पूरे का s है, पूरे का जो एरिया है वो s है, दैट मीन्स 4πr², वो अलग है, ठीक है ना। हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो मान लेते हैं हम स्मॉल r है। कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है। तो अब क्या लेंगे हम, इसमें कैलकुलेट करेंगे स्मॉल चार्ज, ठीक है ना। स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल एलिमेंट ds, फॉर स्मॉल एलिमेंट ds के लिए, तो दैट विल बी डी और डी सिग्मा हो जाएगा वो। और अगर हम q निकालना चाहें यहाँ से तो q कितना होता है, q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू a, तो इसका हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है ना। सिग्मा इंटू a का q कितना बन जाएगा, स्मॉल एलिमेंट है तो डी बन जाएगा, स्मॉल चार्ज के लिए ले रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू a कितना हो जाएगा, dA। अब यहाँ हम s ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने s लिया हुआ है इसको, सरफेस एरिया को, तो q/s ले लेते हैं, ये ds हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी ds, तो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक यूनिट रखते हैं ना, तो a रखो या s रखो, हमने s रख लिया इसको, दोनों को अलग अलग ना करके। सो दिस विल बी स्मॉल चार्ज। नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होती है। मान लेते हैं चार्ज हमारा Q0 है और ये इधर हमारा DQ है, इधर हमारा ये जो चार्ज है ये स्मॉल DQ है, जिसकी वैल्यू वो है, ठीक है। सो दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F विल बी इक्वल टू Q0 जो कि कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S, DQ को इंटीग्रेट कर देंगे, DQ इंटू R यूनिट कैप आ जाएगा, और अपॉन में r², यही फॉर्मूला होता है ना, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन r² इंटू R यूनिट वेक्टर। इसमें DQ की वैल्यू रख दीजिए, दिस विल बी Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S। DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ds एंड R यूनिट वेक्टर अपॉन r²। दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q0। पूरी फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दो तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी लेफ्ट हेयर 1/4πε0 इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S, सिग्मा ds अपॉन r² इंटू R यूनिट। दिस विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्टली हमने लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की, सेकंड हमने स्मॉल DQ एलिमेंट DQ के लिए चार्ज को कैलकुलेट किया, थर्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट की, और फोर्थ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, सिमिलर टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर दीज ऑल थिंग्स फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द लास्ट एंड द थर्ड वन केस अराइव्ड हियर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंसिडर कर रहे हैं इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। हम एक स्फीयर ले रहे हैं जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है। इसके पास हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लेते हैं Q0 जो कि R डिस्टेंस पे है, और एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेते हैं dV, स्मॉल एलिमेंट dV, जिसके लिए चार्ज की जो वैल्यू है वो dQ है। इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, dQ को भी। सो लेट अस कैलकुलेट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। इसमें हम अगर Q को निकालना चाहें तो Q कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू रो इंटू V। इसका हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेंसिटी है वो इसे निकाल रहे हैं। रो विल बी इक्वल टू Q बाय V। V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम, इस
सफियर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लेना क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना। सो दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। फर्स्ट थिंग वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सेकंड हम स्मॉल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए स्मॉल चार्ज जो है वो डी क्यू है। सो डी क्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो डी क्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। अब रो कितना है, रो तो सेम रहेगा, वी कितना हो जाएगा डी वी, स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं। सो दिस विल बी डी वी, ठीक है। ये भी कैलकुलेट हो गया, इसका हम यूज करेंगे आगे सेकेंड पार्ट। तीसरा क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, दैट विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक चार्ज क्यू नॉट है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम वी डी क्यू स्मॉल चार्ज इनटू आर यूनिट कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको सेम रखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी डी क्यू की वैल्यू रख देंगे रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप। ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड पार्ट। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज एफ बाय क्यू नॉट। एफ बाय क्यू नॉट मतलब क्या हुआ, इस एफ को एफ की जो वैल्यू आई है उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर into r unit cap. This is the fourth equation which we have required in volume charge distribution. This is all about charge distribution, जिसके 3 पार्ट थे, linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. हमने तीनों के तीनों अच्छे से इसको समझा है। Okay.